2:86 यही वे लोग हैं जो आखिरात के बदले सांसारिक जीवन के खरीदार हुए, तो न उनकी यातना हल्की की जाएगी और न उन्हें कोई सहायता पहुंच सकेगी। 2:87 और हमने मूसा को किताब दी थी और उसके पश्चात आगे पीछे निरंतर रसूल भेजते रहे, और मरियम के बेटे ईसा को खुली खुली निशानियां प्रदान की और पवित्र आत्मा के द्वारा उसे शक्ति प्रदान की। तो यही तो हुआ कि जब भी कोई रसूल तुम्हारे पास वो कुछ लेकर आया जो तुम्हारे जी को पसंद न था, तो तुम अकड़ बैठे। तो एक गिरोह को तो तुमने झुठलाया और एक गिरोह को कत्ल करते हो। 2:88 वे कहते हैं, हमारे दिलों पर तो प्राकृतिक आवरण चढ़े हैं, नहीं, बल्कि उनके इनकार के कारण अल्लाह ने उन पर लानत की है, अतः वे ईमान थोड़े ही लाएंगे। 2:89 और जब उनके पास एक किताब अल्लाह की ओर से आई है जो उसकी पुष्टि करती है जो उनके पास मौजूद है, और इससे पहले तो वे न मानने वाले लोगों पर विजय पाने के इच्छुक रहे हैं, फिर जब वो चीज़ उनके पास आ गई जिसे वे पहचान भी गए हैं, तो उसका इनकार कर बैठे, तो अल्लाह की फिटकार इनकार करने वालों पर। 2:90 क्या ही बुरी चीज़ है जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों का सौदा किया, अर्थात जो कुछ अल्लाह ने उतारा है उसे सरकशी और इस अप्रियता के कारण नहीं मानते कि अल्लाह अपना फर्ज कृपा अपने बंदों में से जिस पर चाहता है क्यों उतारता है, अतः वे प्रकोप पर प्रकोप के अधिकारी हो गए हैं, और ऐसे इनकार करने वालों के लिए अपमानजनक यातना है। 2:91 जब उनसे कहा जाता है, अल्लाह ने जो कुछ उतारा है उस पर ईमान लाओ, तो कहते हैं, हम तो उस पर ईमान रखते हैं जो हम पर उतरा है, और उसे मानने से इनकार करते हैं जो उसके पीछे है, जबकि वही सत्य है, उसकी पुष्टि करता है जो उसके पास है। कहो, अच्छा तो इससे पहले अल्लाह के पैगंबरों की हत्या क्यों करते रहे हो, यदि तुम ईमान वाले हो। उद्धरण चिन्ह 2:92 तुम्हारे पास मूसा खुली खुली निशानियां लेकर आया, फिर भी उसके बाद तुम जालिम बनकर बछड़े को देवता बना बैठे। 2:93 कहो, यदि अल्लाह के निकट आखिरत का घर सारे इंसानों को छोड़कर केवल तुम्हारे ही लिए है, फिर तो मृत्यु की कामना करो, यदि तुम सच्चे हो। 2:94 अपने हाथों इन्होंने जो कुछ आगे भेजा है उसके कारण वे कदापि उसकी कामना न करेंगे, अल्लाह तो जालिमों को भली भांति जानता है। 2:95 अपने हाथों इन्होंने जो कुछ आगे भेजा है उसके कारण वे कदापि उसकी कामना न करेंगे, अल्लाह तो जालिमों को भली भांति जानता है। 2:96 तुम उन्हें सब लोगों से बढ़कर जीवन का लोभी पाओगे, यहाँ तक कि वे इस संबंध में शिर्क करने वालों से भी बढ़े हुए हैं। उनका तो प्रत्येक व्यक्ति यह इच्छा रखता है कि क्या ही अच्छा होता कि उस 1000 वर्ष की आयु मिले, जबकि यदि उसे यह आयु प्राप्त भी जाए तो भी वो अपने आप को यातना से नहीं बचा सकता, अल्लाह देख रहा है जो कुछ वे कर रहे हैं। 2:97 कहो, जो कोई जिब्रील का शत्रु हो तो वो अल्लाह का शत्रु है, क्योंकि उसने तो उसे अल्लाह ही के हुक्म से तुम्हारे दिल पर उतारा है, जो उन भविष्यवाणियों के सर्वथा अनुकूल है जो उससे पहले से मौजूद हैं, और ईमान वालों के लिए मार्गदर्शन और शुभ सूचना है। 2:98 जो कोई अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्रील और मीकाइल का शत्रु हो, तो ऐसे इनकार करने वालों का अल्लाह शत्रु है। 2:99 और हमने तुम्हारी ओर खुली खुली आयतें उतारी है और उनका इनकार तो बस वही लोग करते हैं जो उल्लंघनकारी हैं। 200 क्या यह एक निश्चित नीति है कि जबकि उन्होंने कोई वचन दिया तो उनके एक गिरोह ने उसे उठा फेंका, बल्कि उनमें अधिकतर ईमान ही नहीं रखते। 2:101 और जब उनके पास अल्लाह की ओर से एक रसूल आया जिससे उस भविष्यवाणी की पुष्टि हो रही है जो उनके पास थी, तो उनके एक गिरोह ने, जिन्हें किताब मिली थी, अल्लाह की किताब को अपने पीठ पीछे डाल दिया, मानो वे कुछ जानते ही नहीं। 2:102 और जो वे उस चीज़ के पीछे पड़ गए जिसे शैतान सुलेमान की बादशाही पर थोपकर पढ़ते थे, हालांकि
सुलेमान ने कोई कुफ्र नहीं किया था, बल्कि कुफ्र तो शैतानों ने किया था। वे लोगों को जादू सिखाते थे और उस चीज में पड़ गए जो बाबिल में दोनों फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारी गई थी, और वे किसी को भी सिखाते न थे जब तक कि कह न देते, हम तो बस एक परीक्षा है, तो तुम कुफ्र में न पड़ना। तो लोग उन दोनों से वो कुछ सीखते हैं जिसके द्वारा पति और पत्नी में अलगाव पैदा कर दे, यद्यपि वे उससे किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकते थे। हाँ, यह और बात है कि अल्लाह के हुक्म से किसी को हानि पहुंचने वाली ही हो, और वो कुछ सीखते हैं जो उन्हें हानि ही पहुंचाए और उन्हें कोई लाभ न पहुंचाए, और उन्हें भली भांति मालूम है कि जो उसका ग्राहक बना, उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। कितनी बुरी चीज के बदले उन्होंने प्राणों का सौदा किया। यदि वे जानते तो ठीक मार्ग अपनाते। 2:103। और यदि वे ईमान लाते और डर रखते तो अल्लाह के यहाँ से मिलने वाला बदला कहीं अच्छा था। यदि वे जानते तो इसे समझ सकते। 2:104। ए ईमान लाने वालों, रायना न कहा करो, बल्कि उनजुर न कहा और सुना करो, और इनकार करने वालों के लिए दुखद यातना है। 2:105। इनकार करने वाले नहीं चाहते, न किताब वाले और न मुशरिक, बहुदेववादी, कि तुम्हारे रब की ओर से तुम पर कोई भलाई उतरे, हालांकि अल्लाह जिसे चाहे अपनी दयालुता के लिए खास कर ले। अल्लाह बड़ा अनुग्रह करने वाला है। 2:106। हम जिस आयत और निशान को भी मिटा दें या उसे भुला देते हैं तो उससे बेहतर लाते हैं या उस जैसा दूसरा ही। क्या तुम नहीं जानते हो कि अल्लाह को हर चीज का सामर्थ्य प्राप्त है। 2:107। क्या तुम नहीं जानते कि आकाशों और धरती का राज्य अल्लाह ही का है और अल्लाह से हटकर न तुम्हारा कोई मित्र है और न सहायक। 2:108। ए ईमान वालों, तुम अपने रसूल के आदर का ध्यान रखो, या तुम चाहते हो कि अपने रसूल से उसी प्रकार से प्रश्न और बात करो जिस प्रकार इससे पहले मूसा से बात की गई है। हालांकि जिस व्यक्ति न ईमान के बदले इनकार की नीति अपनाई तो वो सीधे रास्ते से भटक गया। 2:109। बहुत से किताब वाले अपने भीतर की ईर्ष्या से चाहते हैं कि किसी प्रकार वे तुम्हारे ईमान लाने के बाद फिर कर तुम्हें इनकार कर देने वाला बना दें, यद्यपि सत्य उन पर प्रकट हो चुका है। तो तुम दरगुज़र क्षमा से काम लो और जाने दो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला लागू न कर दे। निस्संदेह अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। 2:110। और नमाज कायम करो और ज़कात दो और तुम स्वयं अपने लिए जो भलाई भी पेश करोगे उसे अल्लाह के यहाँ मौजूद पाओगे। निस्संदेह जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। 2:111। और उनका कहना है, कोई व्यक्ति जन्नत में प्रवेश नहीं करता सिवाय उससे जो यहूदी है या ईसाई है, ये उनकी अपनी निराधार कामनाएं हैं। कहो, यदि तुम सच्चे हो तो अपने प्रमाण पेश करो। 2:112। क्यों नहीं, जिसने भी अपने आप को अल्लाह के प्रति समर्पित कर दिया और उसका कर्म भी अच्छे से अच्छा हो तो उसका प्रतिदान उसके रब के पास है, और ऐसे लोगों के लिए न तो कोई भय होगा और न वे शोकाकुल होंगे। 2:113। यहूदियों ने कहा, ईसाइयों की कोई बुनियाद नहीं, और ईसाइयों ने कहा, यहूदियों की कोई बुनियाद नहीं, हालांकि वे किताब का पाठ करते हैं। इसी तरह की बात उन्होंने भी कही है। जो ज्ञान से वंचित है तो अल्लाह क़यामत के दिन उनके बीच उस चीज के विषय में निर्णय कर देगा जिसके विषय में वे विभेद कर रहे हैं। 2:114। और उससे बढ़कर अत्याचारी और कौन होगा जिसने अल्लाह की मस्जिदों को उसके नाम के स्मरण से वंचित रखा और उन्हें उजाने पर उतारू रहा। ऐसे लोगों को तो बस डरते हुए ही उसमें प्रवेश करना चाहिए था। उनके लिए संसार में रुस्वाई, अपमान है और उनके लिए आखिरत में बड़ी यातना नियत है। 2:115। पूरब और पश्चिम अल्लाह ही के है, अतः जिस ओर भी तुम रुख करो उसी ओर अल्लाह का रुख है। निस्संदेह अल्लाह बड़ा समय वाला, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ है।
2:116 कहते हैं, अल्लाह औलाद रखता है, महिमा वाला है वह। पूरब और पश्चिम ही नहीं, बल्कि आकाशों और धरती में जो कुछ भी है, उसी का है। सभी उसके आज्ञाकारी है। 2:117 वो आकाशों और धरती का प्रथमतः पैदा करने वाला है। वो तो जब किसी काम का निर्णय करता है, तो उसके लिए बस कह देता है कि हो जा, और वो हो जाता है। 2:118 जिन्हें ज्ञान नहीं है, वे कहते हैं, अल्लाह हमसे बात क्यों नहीं करता? यह कोई निशानी हमारे पास आ जाए। इसी प्रकार इनसे पहले के लोग भी कह चुके हैं। इन सब के दिल एक जैसे है। हम खोल खोल कर निशानियां उन लोगों के लिए बयान कर चुके हैं जो विश्वास करें। 2:119 निश्चित रूप से हमने तुम्हें हक के साथ शुभ सूचना देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। भड़कती आग में पड़ने वालों के विषय में तुमसे कुछ न पूछा जाएगा। 2:120 न यहूदी तुमसे कभी राजी होने वाले हैं और न ईसाई जब तक कि तुम उनके पंथ पर न चलने लग जाओ। कह दो, अल्लाह का मार्गदर्शन ही वास्तविक मार्गदर्शन है, और यदि उस ज्ञान के पश्चात जो तुम्हारे पास आ चुका है, तुमने उनकी इच्छाओं का अनुसरण किया, तो अल्लाह से बचाने वाला न तो तुम्हारा कोई मित्र होगा और न सहायक।